ब्लैकमेलिंग के हवाले से कि हरासमेंट एक्चुअली है क्या और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर जी, हमने आपको आज ज़हमत दी, आप आए, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आपको पता है कि दौर जो है वो डिजिटल हो चुका है, जहाँ पे ज़िंदगियाँ आसान हुई हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो चुकी हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ब्लैकमेलिंग है क्या? थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे बुलाया। अच्छा, आज ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आजकल के टाइम में, स्पेशली आजकल इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप अगर देखें तो आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। कुछ लोग तो डर के मारे बोल ही नहीं पाते, उनमें से कोई 95% लोग बोलते ही नहीं हैं, वो उस पर आवाज़ ही नहीं उठाते। कोई 5% लोग ऐसे होते हैं जो उस पर बोलते हैं, लेकिन उनको उस तरह से आगे से रिएक्शन नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि उनको पता नहीं होता हमने जाना कहाँ पे है, हमने कंप्लेन कहाँ पे करनी है और फिर उसको परसू कैसे करना होता है। सम टाइम अगर कोई स्टैंड ले भी लेता है, उसको फैमिली रिलेटिव्स ये लोग रोक लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्चुअल में ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट होती क्या है। 2009 या 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी क्लियर जजमेंट आई थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आपको कोई भी बंदा मैसेज करता है, लेट्स सपोज मैं आपको मैसेज करता हूँ हेलो का, अब 3 दफ़ा मैंने आपको सेम मैसेज रिपीट किया है और आप मुझे उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही, दैट्स आल्सो कॉल्ड द हरासमेंट। और एनी एक्ट दैट्स हैपनिंग विदाउट योर कॉन्सेंट, दैट्स आल्सो कॉल्ड द हरासमेंट। मतलब कि आपके कॉन्सेंट के बगैर कुछ भी हो रहा है, वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आएगा। सम टाइम हम कहते हैं यार कुछ चीज़ें ये नहीं हरासमेंट नहीं, हम नॉर्मल लेते हैं। अगर आप पीका एक्ट का सेक्शन 24 खोल के देखें ना, सेक्शन 24 बिल्कुल आपको क्लियर बताता है कि इवन मेरे कॉन्सेंट के बगैर आप मेरी ये वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप ना ही किसी की कॉन्सेंट, किसी की परमिशन के बगैर उसकी पिक्चर्स या वीडियोस बना सकते हैं, जिसको हम कॉमन लेते हैं। आप देखते हैं रोड्स के ऊपर एंकर्स किस तरह से आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, विदाउट योर कॉन्सेंट कर रहे होते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी मुआशरे में औरतों को किस तरह से जो है वो ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है? मैडम, आजकल जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं ना, अगर मैं उनको देखते हुए आपसे बात करूं तो सम टाइम होता ये है कि कोई फीमेल किसी के साथ रिलेशनशिप में चली जाती हैं। रिलेशनशिप जब ख़त्म होता है ना, तो लड़का उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। सम टाइम एक टाइम के अंदर एक लड़का 3 से 4 लड़कियों को भी ब्लैकमेल कर रहा होता है, और मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये एक ना कॉमन सा फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होती हैं। अब होता ये है कि एक्चुअल में ब्लैकमेल होने की रीज़न क्या होती है, वो फीमेल होने की वजह से चुप रहती हैं। वो एक तो आवाज़ नहीं उठाती, फैमिली प्रेशर की वजह से, ऊपर से हमारी सोसाइटी उन पर प्रेशर डालती है कि यार इज़्ज़त की बात है, आप ना हो, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, हम एक ना इज़्ज़तदार कट घराने से जाएगा, ना कट रिश्ता जो जाएगा। है वो नहीं बिल्कुल होगा, ये एग्जैक्टली यही सारी बात है। आंसर होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी हम पे इम्पोज करती है, जिसकी वजह से हम पिस के रह जाते हैं और दब के रह जाते हैं, और हम उसकी वजह से एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। और कितनी फीमेल्स मैंने इस ट्रॉमा के अंदर जाते हुए देखी हैं। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा उल्ट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि मर्द भी हरासा हो रहे हैं, एग्जैक्टली मर्द भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। लेकिन मर्द क्यों नहीं बोलते, जबकि उन्हें पता भी होता है कि हमने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। उनकी आवाज़ भी सुनी जा सकती है, उन्हें तो बाहर निकलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर घरेलू औरतें सिर्फ इस वजह से चुप रहती हैं कि उनकी फैमिली उन्हें नहीं बाहर जा सकती, उन्हें डर होता है कि हमें कहीं मार कुटाई ना हो जाए। लेकिन मर्द नहीं बोलते, मर्द क्यों नहीं बोलते, इसकी क्या रीज़न है? अच्छा मैडम, इसकी एक रीज़न तो ये है कि अल्लाह ताला ने ना जो मर्द की नेचर है ना, वो थोड़ी सी सख्त बनाई है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं हरास हो रहा हूँ ना, तो मैं जाके अगर ये बात करता हूँ ना, यार मुझे ये फ़लाँ लड़की हरास कर रही है, तो मेरे अपने दोस्त ही मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। मैं लोगों के बीच में एक मजाक बन के रह जाऊँगा, जैसे कि मैं मतलब एक जोक हूँ। तो मैं शर्म के मारे पहली बात तो किसी से डिस्कस ही नहीं करूँगा अगर कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप देखें कितने लोग, कितने लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो बड़ी कॉमन सी बात है कि लड़के लड़कियों पे कितना कितना पैसा लुटा रहे होते हैं, और कितनी लड़कियां उनको खा रही होती हैं।